दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अब एक ऐसा प्रयोग सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल अगर आप सोचें कि किसी देश में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नेता ही ना हो और पूरे देश को एआई चलाए तो क्या होगा? यह सवाल सिर्फ अब कल्पना नहीं रहा, बल्कि फिलीपींस के एक छोटे से द्वीप पर इसे सच बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हां, यहां एक अनोखी एआई सरकार बनाई जा रही है जहां फैसले इंसान नहीं बल्कि एआई आधारित डिजिटल नेता लेंगे। कमाल की बात है ना। इस अनोखे प्रयोग के पीछे ब्रिटेन के मशहूर टेक बिजनेसमैन डैन थॉमसन है। फिलीपींस के पलावन द्वीप समूह में स्थित 3.6 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे द्वीप को अपना एआई कंपनी सेंसाई के नाम पर एक माइक्रोनेशन घोषित किया है। जी हां, माइक्रोनेशन ऐसे छोटे स्वघोषित देश होते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती, लेकिन वे खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। थॉमसन का दावा है कि यह देश पारंपरिक राजनीति की कमजोरियों को खत्म कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस डिजिटल देश की कैबिनेट में 17 एआई बॉट शामिल होंगे। इन एआई नेताओं को दुनिया के महान व्यक्तित्वों जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल और सन त्रू के विचारों, किताबों और भाषणों के आधार पर तैयार किया गया है। ये डिजिटल अवतार आपस में बहस भी करेंगे, कानूनों पर चर्चा करेंगे और वोटिंग के जरिए फैसला भी लेंगे। कमाल है ना। नागरिक अपने समस्या और सुझाव ऑनलाइन भेजेंगे जिन पर एआई कैबिनेट निष्पक्ष तरीके से निर्णय करेगी। आपको बता दें कि डैन थॉमसन का मानना है कि मौजूदा राजनीति भ्रष्टाचार, लालच और सत्ता संघर्ष से प्रभावित हो चुकी है। उनके मुताबिक एआई सरकार जाति, धर्म, राजनीतिक दबाव या निजी स्वार्थ से मुक्त होकर फैसले ले सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस प्रयोग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी से 12,000 से ज्यादा लोगों ने इस एआई देश का ई नागरिक बनने के लिए आवेदन तक कर दिया है। जी हां, साल 2027 में यहां आधिकारिक रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और भविष्य में 30 आलीशान विला बनाने की भी योजना की गई है। हालांकि इस एआई सरकार को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि एआई सिस्टम आज भी गलत जानकारी देने और तकनीकी गड़बड़ियों यानी हेलुसिनेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई विशेषज्ञ अलोंद्रा नेल्सन ने इस विचार को बेहद खतरनाक और अलोकतांत्रिक बताया है। उनका कहना है कि अगर एआई गलत दिशा में चला गया तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि खुद डैन थॉमसन भी इस खतरे को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर एआई हथियार जुटाकर पड़ोसी द्वीपों पर हमला करने लगे तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से एक ह्यूमन ओवरराइड असेंबली बनाई गई है, जी हां, जिसमें इंसान शामिल होंगे। यह समिति किसी भी आपातकाल में एआई के फैसलों को तुरंत रद्द कर सकती है। फिलहाल यह प्रयोग दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या भविष्य में सरकारें इंसानों की बजाय एआई चलाएगा। कुछ लोग इस तकनीक का अगला बड़ा कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे मानव लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि फिलीपींस का यह छोटा एआई द्वीप आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजरों में रहने वाला है। इन सब पर आपको क्या लगता है? ऐसा कोई देश होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।